आज हमारे साथ जुड़े हैं सुदीप्ता जी, जो कि हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं और हम फोन वगैरह पे तो बहुत बात करते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पॉडकास्ट शुरू करें। और इनको ही पहला गेस्ट बुलाएं, तो आज हम इनसे वार्तालाप करेंगे, देखते हैं कैसा जाता है वार्तालाप, देखते हैं इनका सिस्टम कैसा है। तो बस ये है, तो कंप्यूटर ही बना दिया, सिस्टम कैसा है जानना है तो। हाँ, वो मेरा ऐसे लैंग्वेज में आता रहता है कि सिस्टम ये सब। अपना नाम बताना भूल गए हो, जस्ट विशाल। मैं विशाल हूँ और जेसवानी लग भी भी हूँ। रहा है विशाल है, थोड़ा वजन कम करने की जरूरत भी है। आई नो, नहीं मैं ऐसे ही बहुत क्यूट लगता हूँ, बहुत ऐसे ही बहुत अच्छा लगता हूँ, तो मेरे को मेरा वजन कम करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज गाइस, दिस इज नॉट बॉडी शेमिंग, दिस वाज जस्ट फॉर फन, टू फ्रेंड्स डूइंग इट। पता चला कल को हम ट्रोल हो गए हैं। नहीं, आप इन पे केस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत हाँ, मैं चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह में मेरे बारे में बातें हो, मैं भी इतनी बड़ी स्टार बनूं। नहीं। फिर आपकी जॉब का क्या? फिर मैं पैसे इधर से कमाऊंगी ना, कम बैक। ओ, आप रिबेल किड को फॉलो करते हो? मैं सबको फॉलो करती हूँ। आई फॉलो एवरीबडी हु इज गुड एट देयर आर्ट। अच्छा, इसलिए आपने मेरे को फॉलो किया? नहीं, मैं बोलने ही वाले थे कि, पर मैंने 2-3 लोगों को ऐसे भी फॉलो कर लिया है कि चलो ठीक है, उन्होंने फॉलो किया, फॉलो बैक कर दो। तो आप अपने दोस्त की बात कर रहे होंगे ना, रोहित की, फिर मेरी बात क्यों कर रहे हो? वो तो कुछ भी पोस्ट नहीं करता है। गाइस, गो चेक आउट माय अकाउंट, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ रोहित्स, और सारे रोहित्स कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ। नहीं, एक रोहित तो करता है ना, क्रिश बन के घूम रहा है, ऐसे करके फोटो डालता है, मैंने उसको नोटिस किया हुआ है। जिसके घुंघरालू बाल है। Why are we talking about Rohit in our podcast? We don't need him. नहीं, क्या बात है? इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है ना, उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, अपने बढ़ाओ। नहीं, जो इंसान मोहब्बत में हो उसको तो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ना। You love Rohit. एग्जैक्टली। Breaking news: Vishal is in love with Rohit. Love is love. मैं बचपन में ना वो ओथ लेता था ना, प्रेयर, तो मैंने उसमें बोला हुआ था कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आई लव देम। तो एग्जैक्टली उसी वजह से मैं रोहित को प्यार करता हूँ। तो आप जिंदगी भर शादी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऑल इंडियंस आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। रशियन आपको मिलेगी नहीं, आपकी शक्ल ऐसी है नहीं। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की लड़कियाँ, वहाँ पानी नहीं जा रहा आजकल। तो क्या हुआ, मेरे घर पे तो आ ही रहा है। हानिया अमीर तो वैसे ही पसंद नहीं है मेरे को, तो ऐसा सीन है। और उनका अकाउंट भी बंद है, तो आपके पसंद करने से कोई फायदा होगा नहीं। अगर आप VPN यूज करके ट्राई करोगे तो उसका अकाउंट आपको जरूर दिखेगा। Okay, so now we are promoting Hania. You are promoting Hania, no? I thought first we were promoting Rohit, then we were promoting Hani. I was only Are these our promoting. sponsors? Are these our sponsors? No. पैसे दे, इन्होंने तेरे को पैसे खिलाए? नहीं, बस ये लोग दोस्त हैं। ये लोग नहीं, सिर्फ रोहित दोस्त है, हानिया तो दोस्त नहीं है। रोहित की बहुत बातें हो रही है। Guys, I really need you to dig in and find out कि रोहित और विशाल का क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, मैं हैप्पीली सिंगल और मैं आगे भी सिंगल रहना चाहता हूँ। हाँ, बिकॉज तुझे कोई लड़की पसंद भी नहीं करेगी। I can understand. करती है, बहुत करती है, ऐसा नहीं है। यार 2 मिनट में आपको पटा सकता हूँ मैं, बट मेरे को नहीं पटाना। सही, ऐसा सीन है। ये एक तो प्रॉब्लम है, पता है तुम लोग कि तुम you guys should see a doctor. 2 मिनट is too less. थोड़ा सा वक्त, मैंने सिर्फ पटाने की बात की। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला टाइमिंग बढ़ाने की जरूरत है। 2 मिनट बहुत कम है यार, नहीं चले। वो तो अभी आपने कुछ किया गया तो बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ है नहीं दिक्कत अगर आप अच्छा यूज करो। कॉफी पी लो, शायद थोड़ा एनर्जी आए। है ही एनर्जी, तो बस आपकी आंखें इतनी अच्छी है तो फिर मैं इतना बोल नहीं पा रहा हूँ। थैंक्स, ऐसा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बोटॉक्स कराती रहे से बड़ी हो रही। नेचुरल है ना आपकी आंखें तो। काजल वाजल भी अच्छा लग रहा है आपके आज। थैंक यू सो मच। फ्लर्ट कर रहे हैं? हाँ, मतलब आउट ऑफ वर्ड्स हो गया मैं ऐसे देख के। स्पीचलेस बोलते हैं उसको। आउट ऑफ वर्ड्स बोलता हूँ मैं। ठीक है, मैं समझ गई। और बताइए, कोई सवाल भी रखे थे मेरे लिए कि बस बुला के ऐसे फ्लर्ट करना था ओपनली 4 लोगों? नहीं, अभी मैं खुल रहा हूँ ना धीमे धीमे, तो अभी निकलेगा अभी। ठीक है, ऐसा तो निकालो, पहले सवाल निकालो। लेट्स स्टार्ट। हॉल पेपर में रोल नंबर लिख दिया मैंने, अब पहला सवाल निकालो। कैसे स्टार्ट की आपने ये फिटनेस की जर्नी, वो बताइए अभी। अगर सीरियस जाना है तो मैंने फिटनेस की जर्नी ऐसे स्टार्ट करी कि मैं थोड़ी एक बीमारी के बाद आई हैड जॉन्डिस, सीरियस जॉन्डिस। उसके बाद मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था और मैं चाहती थी कि हॉट बॉयज टर्न अराउंड होकर मुझे देखे। और हमारे वक्त पे ये गलतफहमी होती थी कि भाई छरहरी काया इज इक्विवेलेंट टू हॉट गाइस। सो माय देन बॉयफ्रेंड टोल्ड मी कि वो मुझे गोवा ले जाएगा, तो मैंने कहा भाई यार नथिंग लाइक इट। सो मैंने उसके चक्कर में जिम में एंट्री मारी है एंड तब से पहला प्यार है। तो तब से लेके अभी तक आप में तो 2008 से मैंने वर्कआउट चालू किया है। आई वाज जस्ट 10 years old तब, ऐसा नहीं। तो मतलब कोई चेंजेस नहीं है? हाँ, मतलब ताकि तुम्हें एज ऐसे 27-28 ही लगूं। आपकी रियल एज क्या है? ऐसे आधार कार्ड चाहिए अब तुम्हें? आधार कार्ड नहीं, मैंने तो एज पूछी ना आपने। रियल एज 38।
You're into elder women, I know. सीरियसली 38 हो? मेरे को तो आप 24 के एक ऊपर भी नहीं लगते। मैं तुम्हें पहले वही बोला था, but you still wanted to ask my real age, so I told you my real age. और रात को क्या कर रहे हो फिर? Almost, I think what 11:30 बज गए? I think 11:30 बज गए। अब इसके बाद और रात को क्या? Because अभी इसके 5 टेक तो होने वाले हैं, मुझे लगता है definitely। नहीं होंगे। 5 मेमोरी कार्ड्स हम फुल करने वाले इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करते करते। तो मैं रात को यही कर रही हूँ बात। मेरे का फ्री भी हो तो कॉफी पीने चलो। बिल्कुल फ्री थी, but then you called me. I had to come because of the friendship. हाँ तो 4 महीने से फ्री थे, मैंने तो ऐसा सुना। नहीं, 10 महीने से जॉबलेस। क्यों जॉब क्यों छोड़ी आपकी? मैंने जॉब छोड़ी नहीं, मुझे निकाल दिया था। आई वॉज वर्किंग विथ माई बॉयफ्रेंड एंड हमारा ब्रेकअप हो गया, तो उसको लगा कि अब काम भी साथ नहीं कर सकते, सो ही आस्क्ड मी टू लीव। किस चीज का मतलब जो मतलब क्या चीज था उनका? उनका बिजनेस था। मैं बहुत ज़्यादा नहीं उनका नाम लेना चाहूँगी, बिकॉज ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं देती नहीं हूँ ऐसे लोगों को जिनको इंपॉर्टेंस की ज़रूरत नहीं है। जब तक रिलेशनशिप था ग्रेट, बात जो भी है, बट आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दैट, बट या ही इज इनटू बिजनेस के। तो आई जस्ट वेंट एंड आई हेल्प्ड एंड देन ही हेल्प्ड मी टू टेक अ ब्रेक। उससे पहले आप क्या करते थे? मैं उससे पहले और हमेशा से रेडियो जॉकी रही हूँ। आई यूज्ड टू वर्क फॉर रेडियो, आई यूज्ड टू डू ब्रेकफास्ट शो। आई हैव डन इट फॉर ऑलमोस्ट 13 years एंड बिफोर दैट फॉर 4 years आई यूज्ड टू डू अ नाइट शो रेडियो अगेन। Okay. सो आई हैव बीन डूइंग रेडियो फॉर फॉरएवर। आई थिंक 2006 से मैं रेडियो कर रही हूँ, उसके पहले टीवी करती थी। मेरे को नाइट शो का कुछ और आ गया दिमाग में। आई नो राइट, पैसे ज्यादा होते हैं, पर मुझे कोई हायर नहीं कर रहा। मैं इतनी सुंदर, सबको मेरी आंखें आप जितनी सुंदर नहीं लगती है ना, इसलिए। नहीं, फिर से मेरा ध्यान आपकी आंखों पे जा रहा है। Thank God, I wanted you to see her and nowhere else. तो यार फिर मैं जो सोच के आया हूँ कि ये पूछूंगा, फिर वो नहीं निकलेगा ना मेरे दिमाग से। कोशिश करिए, सामने फर्रे तो रखे हुए हैं अपने। फर्रे नहीं है, डायरी, बाकायदा मैं डायरी वायरी लेके आया हूँ। पेन डायरी वगैरह लेके। हाँ जी। वही नेक्स्ट सवाल। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल है कि जिस तरह आपने बताया कि आपके बॉयफ्रेंड का सब सीन वीन हुआ था, तो अब आप लव में विश्वास रखते हैं कि नहीं? नहीं यार, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा ना। वो वैसा होगा ना, कुत्ते ने एक बार काट लिया तो 2-3 साल कुत्ते से डर ही लग रहा होता है। तो अभी मोहब्बत के लिए स्पेस नहीं है, बिकॉज आई रियलाइज आफ्टर ब्रेकिंग अप इन दिस रिलेशनशिप इट्स नॉट लव, इट इज मनी दैट्स गोइंग टू वर्क। दोनों चीजें बैलेंस भी तो चल सकती है ना। वही मैंने सोचा था, बट मुझे आई हैड सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर दिस गाय। आई हैड सैक्रिफाइस्ड माय 16-year-old करियर फॉर दिस गाय एंड आई रियलाइज्ड कि ऐसा कुछ नहीं होता। पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल एंड आई एम नॉट सेइंग कि लड़के प्रैक्टिकल होते हैं, लड़कियां नहीं होती है। बोथ साइड्स होते हैं, जिसका कटना होता है उसका कट ही जाता है। तो अब मुझे पैसे कमाने हैं, सो आई एम मोर इनटू मनी राइट नाउ। आपको पता है, आपको तो कटा हुआ है। मतलब लोगों के एयरपोर्ट लव स्टोरीज होती है, आपकी एयरपोर्ट ब्रेकअप स्टोरी रही है। आई हर्ड वो लड़की ने पलट के भी नहीं देखा था। आई हर्ड नहीं, मैंने ही आपको बताया था। बुरा तो लगा होगा जब लड़की ने पलट के भी नहीं देखा। उस टाइम पे लगा था, अब नहीं लगता मेरे को। अब मैं बोलने की बात है, तो फिर हम लोग को क्लोज स्टोरीज में डाल के क्या अपडेट करते हो? क्लोज स्टोरीज में सिर्फ मैं मेरे जिम के अपडेट्स डालता था, जो मैं जिम भी नहीं जा रहा हूँ तो वो तो दिख रहा है, नहीं डाल रहा हूँ। वो तो दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती है, तो अब मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैं उसकी बात ही नहीं कर रही थी, मैं जिम जाने की बात कर रही थी। तो अब नहीं जाता तो नहीं जिम से भी निकाल दिया क्या? कॉन्शियस मत करो यार आप मेरे को ये सब जिम के सवाल वाला पूछ के। मैं कंफर्म कर रही थी कि जिम से भी निकाल दिया क्या? नहीं निकाला है, मैं खुद ही नहीं जा रहा हूँ। इतना काम रहता है ना यार, क्योंकि मैं तो 10 महीना ऐसे घर पे नहीं बैठा रह सकता ना, इसलिए मेरे को तो काम करना पड़ता है। कॉलेज वगैरह आते हैं तो फिर इसीलिए ऐसी कॉफी मंगवाई जिसमें बर्फ ज्यादा और कॉफी बहुत कम। आपको ही ऐसी चाहिए थी। आप मुझे देख के कॉफी को कर पी क्यों रहे हो साथ साथ? मैं आपको पहले ही बोला था, मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपकी वजह से कॉफी नहीं पी रहा था, बाकी मेरे को तो कब से ही पीनी थी। तो ये गुब्बारे वाले से आपने ऐसा क्यों लिया? ये एस्थेटिक लगे ना, इसलिए मैंने लिया था। लड़का वाले एस्थेटिक ना, एटलीस्ट कब तो एस्थेटिक हो। आई अंडरस्टैंड, मेरे को पता है कि मैं कितना एस्थेटिक हूं और कितना नहीं हूं। ठीक है, अगला सवाल सर। हाँ, तो अगला सवाल ये है कि जिस तरह आपने बताया कि आपके एक्स के साथ ये सब रहा और आप फिर से प्यार में इतना जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। आप अपने लिए पिच इन करना चाह रहे हैं कि मतलब ब्रेकअप हो गया है, मैं कंधा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे डीएम भी कंधों से भरे हुए हैं, जिसमें से अगर आप भी डायरेक्ट बोलिए, पुट अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे आप मौका देंगे? आपने मेरी आंखों की तारीफ कर ली, आपने मेरी तारीफ कर ली। मेरे घर पे एक्चुअली अलाउड नहीं है ना, तो ऐसे बड़ी औरतें रखना। मम्मी बड़ी औरतें एज इन घर की बहू। आप सीधे बहू तक पहुंच गए थे? ऑब्वियसली मेरे लिए ये सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब नहीं, सीधा बीवी बनना हो तो या फिर पति बनना हो, क्योंकि यू सेड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड यू वर टॉकिंग अबाउट रोहित। आई रिमेंबर कर्ली हेयर यू मेंशन्ड। अब वो इतना अट्रैक्टिव है तो मैं क्या कर सकता हूँ। रोहित इज सिटिंग विद अस इन द रूम
ही इज ब्लशिंग, उसके गाल गुलाबी हो रखे हैं, एडिटर साहब बीच में रोहित की फोटो पिचिंग कर दीजिएगा नहीं। ताकि लोगों को दिखे कि रोहित इज टेकन बाय विशाल, क्योंकि इनके घर में बड़ी औरतें नहीं, पर अभी हम रोहित से हट सकते हैं। मेरा कुछ और सवाल था, आप कहाँ लेके गए यार उसको? वापस पूछिए। कुछ नहीं, और रात को क्या कर रहे हो? ये कौन सा है? तीसरा टेक चल रहा है ना? हाँ, तो चौथे पांचवे तक तो मैं यही हूँ। अच्छा, और आपने सिर्फ एक कॉफी मंगवाई है, नहीं कि कुछ खाने का मंगा? आप बोलिए, खाने का भी मंगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी, आप यू नो यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम मी, तो ओके, बजट है ना अपना? है फुल है। बताइए ना, क्या चाहिए आपको खाने वाने में? थोड़ी देर बाद बताते भैया। अच्छा यार, मेरा सवाल भूल गया यार मैं आपकी वजह से। हंसाओ मत यार मेरे को यार, वापस कंफ्यूज कर, कॉन्शियस कर दिया मेरे को। स्कूल में पास हो पाए थे कभी? 90%। क्योंकि फर्रे सामने रखे फिर भी सवाल भूल गया। आपकी आंखों में देख रहा था ना। नाइस। पिचिंग द सॉन्ग इन आंखों की मस्ती के मस्ताने बहुत है, कुछ वैसे। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल ये है कि जिस तरह आप बता रहे थे, तो फिटनेस का कीड़ा आप में कैसे आया? Like I told you, I fell ill and I had gained a lot of weight. तो बचपन में पापा ने मतलब my बाबा used to make sure that I am into, मतलब किसी तरह के पिंकी, मतलब my sister also and me, हम लोग किसी ना किसी तरीके के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुए। He himself used to go to the stadium to play badminton क्योंकि उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। So he knew that अब उस जमाने में it used to be never six pack, वैसा नहीं होता था, तो फिटनेस जरूरी होता था because obviously उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, तो he wanted his kids to be fit। वहाँ से हम लोगों ने स्टेडियम जाना चालू किया था, तो मैं स्टेट्स वगैरह नेशनल्स वगैरह खेल चुकी थी। So I was pretty much on a normal good physiques उसमें। And then in 2008 when I moved to Bombay to study for some time, and वो पढ़ाई तो तब कैसी होती है, आप you are in your early 20s and you just got your freedom, पार्टियाँ हो रही है। So I felt sick, I came back and I was so severely sick that I was admitted for almost a month in the hospital। फिर जब तक मैं वहाँ से फ्री हुई थी मैं बहुत मोटी हो गई और मुझे सेल्फ कॉन्शियस हो गया था थोड़ा। एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि मैं गोवा ले जाऊंगा, सो उस चक्कर में मैंने फिटनेस वहाँ से चालू की। देन आई वेंट इनटू गेटिंग थिन। बट हाँ, कॉम्पिटिशंस आई थिंक आई स्टार्टेड इन 2016 व्हेन समबडी जस्ट शोड मी समथिंग ऑन यूट्यूब, और उसने कहा कि ऐसा भी होता है, व्हाई डोंट यू ट्राई इट। सो दैट्स हाउ फिर मैं कॉम्पिटिशंस में मैंने एंट्री मारी। 2016 में? यस, 2016। तो कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस, कैसा था वहाँ? Oh my God, I still remember I went with my coach अपना पहला बिकिनी खरीदने के लिए, और मैं अंदर चेंजिंग रूम से क्लिक करके पिक्चर्स दिखाने में मुझे शर्म आ रही है। कोच को? लाइक हाँ कि मैं यार मैं कैसे, एंड कोच वाज आल्सो माय फ्रेंड, मुझे लग रहा था मैं स्टेज पे कैसे खड़ी हो जाऊंगी। द फर्स्ट डे थोड़ा हेजिटेशन हुआ था, बट सेकंड डे तक तो ऐसा था कि बिकॉज देन आई रियलाइज्ड कि यहाँ सारे एथलीट्स हैं, इनकी आंखें आपकी तरह नहीं है, दे वर लाइक एक्चुअली व्यूइंग इट एज एन आर्ट। सो ठीक है, सी दैट स्माइल जो बीच में क्रीपी सी आई एकदम। नहीं मेरे को अच्छा लगा कि आपने मेरी तारीफ की, बट फिर उनकी आंखें एज एन आर्टिस्ट, एज एन एथलीट दिख रही थी, तो फिर धीरे धीरे इट वाज ओके फॉर मी बिकॉज एवरीबॉडी वाज द सेम। फैमिली में किसी ने कुछ बोला नहीं कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, या लोग आपको देखेंगे बिकिनी में या ये सब चीजों में? माँ ने बोला था मेरी, जब उन्होंने पहली बार मुझे देखा था और किसी ने उनको फोटो दिखाई, कि मैंने तो अपनी माँ को बताया नहीं था फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम कि मैं कम्पीट करी, बिकॉज आई वाजंट श्योर हाउ वुड माय मॉम रिएक्ट। आई कम फ्रॉम भोपाल, नॉट अ वेरी बिग सिटी एज सच। मेरी मॉम का बहुत ही भलता हुआ रिएक्शन आया कि सो वी आर बंगाली, so my mother's accent was like, ओरे रिंकी अब कोई लड़का शादी कैसे करेगा, तुझे चड्डी बनियान में देख लिया है सबने। So that was her reaction, the only concern. इसलिए आपकी शादी नहीं हुई? Yeah, I think so. I think so. I'm sure I'm intimidate a lot of men, including you. आपको भी स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगा पॉडकास्ट चालू करने में because you were like, no, I was मतलब मेरा ऐसा था कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट करूं, बट सामने आते ही आप थोड़ा से आ गए, कॉन्शियस हो जाता हूँ ना, इतनी खूबसूरती मैंने एक साथ देखी नहीं ना। I know. दिक्कत ये I है। know. टॉपिक पे आते मैं हैं। ये भी नहीं बोल सकती कि आईना देख लिया करो। बोल सकते हो आप, मैं हूँ इतना खूब। Have you tried मम्मा से पूछो बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है, try that once, थोड़ा चेंज आ फेस पे? कहीं पूरा ओवरऑल शायद कुछ चेंज आए। नहीं, मेरे को पता है ना, मैं अच्छा दिखता, मेरे को किसी के ओपिनियन की जरूरत नहीं है। हर्ट हो गए आप? बहुत। ठीक है ना, तो टॉपिक पे आओ ना यार, मेरे को क्या बार बार चेंज कराते रहते हो। मैं ऐसा बोल रहा था कि आप बचपन में जब आपने 2008 में स्टार्ट किया तब आप थोड़े फैट थे या पतले थे? और उसके उस वक्त मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था, थोड़ा सा, आप जितना नहीं पर हाँ गेन कर लिया था मैंने। आई हैड गेन्ड अ लिटिल। कितना गेन किया था?
मतलब उस टाइम में मैं एकदम मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत पागल हो गई थी वेट के पीछे। आई थिंक 50-52 रहा होगा मेरा शायद, पर मेरे लिए वही मुझे लगा था कि बहुत मोटी हो गई हूँ। मैंने उतना ही गेन किया था। तो मेरे जितना तो नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स यू मस्ट बी व्हाट 100 kgs। लेस देन 100 kgs, 98। ठीक है चलेगा। बुली वगैरह हुए कभी आप फिर? हाँ सर, तभी तो मैं अभी भी लोगों को करती हूँ। तो बुली अब इंसान के साथ जैसा होता है वो वैसा ही कर रहा होता है। स्कूल वगैरह में अगर आप पढ़े हो नहीं तो? यार, मेरे को कभी बुली नहीं किया किसी ने। अगर आप पढ़े स्कूल में नहीं, हाँ नहीं, मैंने पढ़ाई करी है थोड़ी सी। कहाँ तक? मैंने पढ़ाई करी है कॉलेज तक, फाइनल ईयर तक कंप्लीट किया। मतलब क्या, किस चीज में? बीकॉम किया था। सो मैथ साइंस लिए थे 11th-12th में, देन आई डिड उसको आप पढ़ाई बोलते हो? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। तो ठीक है। उसकी जरूरत है बड़ी, उसके बिना टैलेंट इतना था कि आई स्टार्टेड डूइंग वर्क वेरी अर्ली। पर यार नहीं, बुली नहीं हुई मैं। फिटनेस के अलावा मतलब आपके किस चीज में शौक है? फिटनेस के अलावा किस चीज़ में शौक है? शौक है बचपन में तो मैं यही बोलती थी, मुझे डांस करना पसंद है और मुझे लोगों को अच्छा फील कराना पसंद है कि मैं उनके पॉडकास्ट में चली जाती हूँ कि हाँ चल ठीक है, फ्रेंड है तो चले जाओ। तो ये सब पसंद है, कंटेंट क्रिएट करना पसंद है, लाइक मीनिंगफुल कंटेंट। ऐसा नहीं कि बस एक जर्सी नंबर डाल दिया और उसी के भरोसे में वायरल चली गई रील। नहीं, एग्जैक्टली। मीनिंगफुल कंटेंट मतलब वही कि कार में बैठ के कुछ बोल देना, राइट, उसका मीनिंगफुल कंटेंट मानते हैं। बिकॉज जब लोग ब्रेकअप के थ्रू जाते हैं तो वो काफी काम आता है। ऐसे आपके साथ भी मैंने काउंसलिंग की हुई है, ऐसी बात नहीं। मेरे वक्त भी आपने करी है, मैं भी रोई हूँ फोन पे, ऐसा नहीं। मेरे टाइम पे आप कहाँ थे? अपन शूट कर रहे थे जब आपका फ्रेश ब्रेकअप हुआ था और आप रो रहे थे। आई स्टिल हैव दैट वीडियो इफ यू वांट। वो शूट कब हुआ था? मुझे को ऐसे याद नहीं है। आप इतने भी इंप्रेसिव नहीं हो कि मैं याद रखूंगी कि मैं पहली बार आपसे कब मिली। मेरे ब्रेकअप के 4 महीने बाद वो शूट हुआ था। 4 महीने में आप मूव ऑन हो गए थे। आप आज भी नहीं हो पाए हो। हूँ मैं मूव ऑन, कब का मूव ऑन हो चुका हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा ना। अब उसकी शादी हो गई तो मेरे को तो मूव ऑन करना ही पड़ा। ऐसा सीन था। ऐसा क्या ही करके वैसे शादी कर ली जाती। ऐसा नहीं है कि उसने डायरेक्ट शादी की, उसने वहां जाके भी, वहां चुदा है डायरी उसने वहां जाके भी मेरे को मैसेज किया ही कि आई स्टिल मिस यू, आई स्टिल वांट यू इन माय लाइफ। पर वो कनाडा से कर रही थी, उसे पता था आप नहीं आ सकोगे। मैं भी करती है तो नहीं वो जब मेरा टाइम पास नहीं होता वहां पर और मेरा बॉयफ्रेंड बिजी है तो शायद मैं भी कभी उस टाइम पे तो वो सिंगल थी। ऐसा आपको कैसे पता? नहीं मेरे को पता, क्योंकि मेरे वहाँ पे भी और भी दोस्त है ना। मैंने उसको बोला था कि कभी कुछ हेल्प चाहिए हो तो मेरे को बोलना, मैं हेल्प करूंगा। इसीलिए आपको बता रही थी आई मिस यू। शी नीडेड हेल्प। टाइम पास नहीं हो रहा था। करते हैं लोग ऐसा, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी कितने बार कॉल किया हुआ यार। किसको? आपको। कितने बार मैंने आपसे फोन पे बात करी जब मेरे को ऐसा होता था, पर देन आप फिर 2-2 घंटे तक फोन ही नहीं रखते थे। मेरे को आपके साथ मजा आता है ना बात करने में, इसलिए तो मैंने आपको आज बुलाया कि आप आओ बात करो तो बात बने। ऐसा पर आपके घर में तो नहीं चलती है ना बड़ी औरतें। हाँ क्या, मम्मी को मना लूंगा अभी, और तो क्या। इतनी खूबसूरत हो तो फिर मम्मी तो मान ही जाएगी। तो अपन पहले एलिमनी की बात कर लेते हैं, बिकॉज़ दैट्स इन ट्रेंड राइट नाउ। तो उससे पहले हम दहेज की बात कर लेते हैं, फिर तो 50-50 होना चाहिए ना। अगर पर आप कुछ काम तो करो ताकि दहेज के लायक बनो। तो ये क्या है, बातें स्टार्ट तो किया ना मैंने एटलीस्ट कुछ। 10 महीने क्या है, घर पे थोड़ी बैठे रह सकता हूँ। हाँ तो पर लड़कियां तो गोल्ड डिगर होती है ना, तुम गोल्ड दो, मैं डिग करने आ रही। तो आप मतलब खुद को गोल्ड डिगर मानते? हाँ मैं हूँ गोल्ड डिगर। मैं गोल्ड डिगर हूँ। ऐसा कभी एक्स ने आपको कभी बोला है कि नहीं यार, सबके बिल्स मैं ही भरती हूँ। ऐसा कभी फील करा है? ना I've been working since what 12 start के बाद से I've been working only. I have been paying half of the men's bills. What are you saying? How they can call me the gold digger? रात को फ्री हो फिर आप? आपका कैमरा पर्सन ऑलमोस्ट सो चुका है, जो मुझे वहां से दिखा रहा है 4 उंगली करके, चौथा टेक। तो उसको भी पता चल गया है कि भाई नहीं। सेकंड टेक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। I wanted you to be honest now. Finally you came out. तो आया बंद तो कर दिया था। अभी बताओ जो है सिस्टम आपका। कैसा सिस्टम यार? अरे वो मेरी ऐसी लैंग्वेज है, निकलती है यार, ऐसा है। और बताओ कैसा रहा आपका बचपन सब? बहुत अच्छा रहा। कहीं भी ट्रॉमा नहीं मिला। बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली से आती हूँ मैं, एक्सट्रीमली हैप्पी फैमिली से आती हूँ, लैला मजनू वाले। एंड आई हैड अ वेरी गुड चाइल्डहुड, वेरी वेरी गुड। मतलब घर में कौन है आपके? माँ, बाबा, मेरी बहन और मैं थे, और बाबा अब नहीं है, सो इट्स माँ, मेरी बहन, शी इज मैरिड, शी हैज अ फैमिली, एंड मैं। ओके, दैट्स द एंटायर। मतलब आप बाकी एक्सटेंडेड जो है वैसा। मतलब पूरा बचपन मम्मी के साथ ही बिताया आपका? नहीं, पापा के साथ भी। माय डैड पास्ड अवे व्हेन आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर, आई वाज डूइंग रेडियो। सो नहीं, आई वाज प्रीटी मच। उसके बाद मुझे काफी दिनों तक लगता था कि पापा घर पे घूम रहे हैं, तो
वो वाली फीलिंग कॉन्स्टेंटली, आई मीन अचानक से ये हॉरर स्टोरी बनती जा रही है, बट वो ऐसा होता है कि लोग जाते हैं उसके बाद भी आपको वो फीलिंग रह जाती है ना कि दे आर अराउंड। उनकी एनर्जी कभी महसूस होती थी आपको? हाँ, बहुत बार यार, आई हैव सीन हिम इन ड्रीम्स सो मेनी टाइम्स। आई थिंक इट्स यू स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी व्हेन यू आर सो मच अटैच्ड टू दैट पर्सन। इट्स लाइक जब आप किसी से इतना प्यार कर लेते हो तो उसके जाने के बाद भी उसके आसपास होने का एहसास रह जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके गार्डियन एंजल बन गए? Yes, 100%. I'm not even kidding. There are so many times when I'm actually asking भगवान जी से कुछ और मैं भगवान जी के पहले पापा बोलती हूँ कि बाबा ये कर दो। Even though my mom and I joke कि अब तो उनकी दोबारा he must have क्योंकि 17 साल हो गए तो वो दोबारा पैदा होकर किसी को डेट भी कर रहे होंगे। So yeah, मतलब हम लोग सी आप पूरी जिंदगी ग्रीव नहीं कर सकते किसी चीज को, एंड व्हेन यू ग्रीव सो मच देन समहाउ यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर दैट सोल। So you have to deal with it and start living and start moving on. The pain lingers, true, but you have to move on. तो जैसा कि आपने बोला कि भगवान जी को बोलते थे, तो आप मतलब स्पिरिचुअल, पूरा स्पिरिचुअल हो कि सिर्फ काम के टाइम पे याद बात करने का भगवान जी को? काम के वक्त पे ज्यादा करती हूँ, उनको बोलने लगती हूँ कि मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं व्रत रख लूंगी। भाई अभी पिछले बार तो मैंने उनको बोल दिया था मजाक मजाक में 16 सोमवार रखूंगी अगर ये ठीक हो गया तो। फिर मैंने एक दिन उनको बोला, मैंने कहा ना हो पाए, भूखी तो नहीं रह सकती मैं, तो मत ही ठीक करूँगी। ये ठीक हो गया मतलब क्या ठीक? आई वॉन्टेड समथिंग, एक मन्नत मांगी हुई थी, तो फिर मैंने उनको बोल दिया मत ही पूरी करो, नहीं चाहिए मन्नत नीचे, मैं भूखी नहीं रह सकती। अच्छा, पति? नहीं यार, वो तो कहाँ मिले यार, मैं हूं ना। तो जैसा कि आप बोल रहे थे कि भगवान जी में, आप बोल रहे थे कि मैं भगवान जी को प्रार्थना कर रही थी, वो मतलब आप स्पिरिचुअल हैं? ऑफ कोर्स हूँ, फेथ है मेरा, ऐसा कोई, और ऐसा नहीं कि मैं एक ही रिलीजन मानती हूँ। आई हैव फेथ, और मैं मानती हूँ दैट देयर इज अ फोर्स व्हिच कीप्स अस टुगेदर, एंड वो फेथ है जो हेल्प करता है। यस, मैं मानती हूँ हर एक भगवान में। हाँ, एवरीबडी। हमारे हिंदू में तो 33 करोड़ देवी देवताओं का पूरा एवतार है, तो सब पे आप हर चौराहों पे जाओ, कभी कभी तो ऐसे भगवान जी की मूर्तियां रहती है जिनको आप पहचान नहीं पाते, बट यू विल नॉट से ना कि मैं मानती नहीं, तो मैं तो सारे सबके आगे झुकती हूँ, सबके आगे। तो आपका लॉकडाउन कैसा गया? मतलब कुछ चेंजेस लगे आपको लॉकडाउन के बाद की लाइफ में और लॉकडाउन की पहले की लाइफ में? नहीं, मुझे लगता है लॉकडाउन वाली लाइफ मुझे ज़्यादा पसंद आने लगी थी। आई स्टार्टेड हेटिंग पोस्ट लॉकडाउन। मतलब प्री लॉकडाउन मुझे पता नहीं था कि मुझे अकेले रहना इतना पसंद आएगा। I mean, strangely, I was all alone in my home. But हाँ, of course, मैं ऑफिस जा रही थी because हम मीडिया में थे, तो हमें कवर करना था चीज़ें, and we were doing our regular shows. We also did shows from home, but I somehow felt, I don't know, I felt an immense love for myself. मतलब मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स है लॉकडाउन की, जहाँ पर मैंने खुद तैयार होती थी. Like every day, I used to literally get up at 10 and get ready जैसे कि मुझे कहीं जाना है, every single day. And I used to sit outside, और जो भी मतलब because we used to do lives and stuff like that, वो भी, पर ऐसे नहीं कि यार कुछ भी पहन के पड़े हुए वाला, और बाकायदा 3-4 डंबल्स जो भी थे उसके साथ रोज शाम को वर्कआउट करना, हल्का सा रनिंग करना घर के सामने. आई एंजॉयड लॉकडाउन. आई थिंक लॉकडाउन ने मुझे सिखाया कि अलोन और लोनलीनेस में फ़र्क क्या होता है. सो आई लव्ड बीइंग अलोन. तो आपको ऐसा लगता है कि फिर से लॉकडाउन आएगा ये पहलगाम के अटैक के बाद? नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट. या कर्फ्यू टाइप्स कुछ? हाँ, दैट पॉसिबल है, वो पॉसिबिलिटी है, बट लॉकडाउन पर से, लॉकडाउन वाज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर. वी वर लॉक्ड डाउन फॉर मंथ्स, जिसका असर रहा पोस्ट दैट आल्सो फॉर मंथ्स. दिस आई थिंक वुड बी लाइक, अगर भगवान ना करे पर अगर हुआ, देन इट विल बी लाइक अ कर्फ्यू पोजीशन. आई होप, कीपिंग माई फिंगर्स, आई वुड नॉट वांट कि उतना सीरियस हो जाए मैटर कि लॉकडाउन और उसमें तक जाए. हाँ, आई वुड नॉट वांट, because let's be honest, when there is war, a lot of people, बीच में civilians भी पिसते हैं. तो आपको लगता है कि आम आदमी को उससे इफेक्ट पड़ेगा? Of course पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा. चीज़ें महंगी हो जाएंगी, चीज़ों आपको इनफ नहीं मिलेंगी. आम आदमी भी डरा हुआ रहेगा ना यार. People will be scared, no? The normal life will not be normal, right? Lockdown for me came out for me positively, but for a lot of people it was not a good experience. लॉकडाउन ऐसा नहीं ना कि पूरे जितनी भी जनता की सबके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहा. लॉट ऑफ पीपल फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट. लॉट ऑफ पीपल गॉट डिवोर्स्ड. लॉट ऑफ पीपल केम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्हें नहीं पता होना चाहिए था. यार, देयर वर किड्स, देयर वर एडल्ट्स वी वर लूजिंग. तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ का असर अच्छा ही होता है. इट ऑल्सो हैज़ नेगेटिव इफेक्ट्स. लॉकडाउन में मतलब फैमिली के पास गए थे कि नहीं? मैं बहुत खुश थी कि मैं मम्मी के पास नहीं. नॉट बिकॉज बिकॉज दे आर एजिंग. मेरी मॉम की एज हो चुकी है, और मेरी जो इम्यूनिटी है बिकॉज ऑफ माई वर्कआउट्स ऑल्सो, तो मेरी इम्यूनिटी वॉज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू माई मदर.
तो अगर मैं घर के बाहर काम करने जाती और मैं घर आती तो मैं अपनी उससे मॉम effect- को भी रिस्क पे डालती, तो इट वाज बेटर कि मैं उनके पास ही नहीं थी। सो आई थिंक दैट वाज, आई फेल्ट सेफ, क्योंकि मॉम तो कहीं निकल ही नहीं रही थी। सो वहाँ पर मुझे वो रिस्क था नहीं, और मैं अगर बाहर काम पे जाती तो उनको रिस्क होता। इट वाज बेटर कि मैं अकेले थी। एंड आई एम श्योर मेरी माँ को भी लगा होगा कि अच्छा ये मैं नहीं, वरना मैं जान खाती। इट वाज अ विन फॉर बोथ ऑफ अस। आपका आपकी मम्मी के साथ रिलेशन कैसा है? Oh, it is very good. I used to hate my mother. क्यों? Hate is a strong word, but जब तक बाबा थे तब तक मैं बाबा की इतनी बड़ी फैन थी, इतनी बड़ी फैन थी। बाबा मेरे इतने बड़े बेस्ट फ्रेंड थे कि Obsessed वाला? Obsessed. The only man I have ever been obsessed with was my Baba. Like obsessed. मतलब मैंने उनको देखा है मेरी मॉम के लिए, और मैं माँ से इसलिए चिढ़ती थी कि मैं पापा से इतनी obsessed थी ना कि मम्मी की वजह से अगर मुझे पापा ने डांट दिया, जैसे मोमेंट जब मेरे मम्मी और मैं लड़ाई कर रहे थे, मैं छोटी थी, बच्चे पागल होते हैं और कभी हम समझते नहीं कि हमारी माँ हमारे लिए क्या करती है। पापा कम टाइम के लिए मिलते हैं ना, तो हमेशा वैसा रहता है, और अदरवाइज ऑल्सो डॉटर्स आर क्लोज टू माय पापा। तो मेरे मम्मा से लड़ाई चल रही थी और पापा को बहुत गुस्सा आया, पापा ने कि मेरे को चांटा मार दिया पहली बार। एंड आई जस्ट वेंट इनसाइड द वॉशरूम। आई थिंक अभी भी मैं बहुत फिल्मी हूँ, मुझे रोमांस में फिल्म चाहिए, मुझे रोने में फिल्म चाहिए, मेरे ब्रेकअप के बाद मुझे फिल्मी गाने चाहिए, मुझे वैसी वाली फीलिंग चाहिए फिल्मी। तो मैं बाथरूम में जाके नल ऑन किया, क्योंकि शावर चल नहीं रहा था, नल ऑन के नल के नीचे बैठ के रोई मैं थोड़ी देर फील लेते हुए। देन आई वेंट इनसाइड द रूम, और मैंने 2-3 कोई रैंडम आई थिंक डेस्परिन या कोई टैबलेट खा ली थी कि मैं तो आज मर ही जाऊंगी, क्योंकि पापा ने हाथ उठा दिया। सो आई हैव डन थिंग्स लाइक दैट। तो बट जब तक बाबा थे तब तक मैं माँ से उतना क्लोज नहीं रहती थी, क्योंकि मम्मा पढ़ाई करो, ये करो, वो करो का फोर्स करती थी। पापा थोड़ी मस्ती करवाते थे, तो ऑब्वियसली क्लोज। बट येस, आफ्टर बाबा वेंट, I think I got very close to my mother. मतलब अभी आप मेरी और मॉम की कॉन्वर्सेशन सुनोगे, it's hilarious. And the way she said I love you, it's brilliant. We never keep the phone without saying I love you to each other. और मेरी माँ कहीं ना कहीं मेरे बॉयफ्रेंड का काम कर ही देती, मतलब she would like चलते कॉन्वर्सेशन में लड़ाई हो गई तो फ़ोन पटक देंगी, फिर 2 दिन तक घोस्टिंग, गायब। मैं नहीं करूँ तो करेंगे ही नहीं, वैसा। My mother and me, we have a very good relation. पापा के जाने के बाद? या बिकॉज तब तक मैं बाबा से बहुत obsessed। पापा के जाने के पहले अलग, पापा के जाने के बाद अलग? पापा के जाने के पहले अलग क्यों? क्योंकि तब मैं छोटी थी ना यार, तो मम्मी पढ़ाई के लिए बोलती थी ना, तो जब भी आपको कोई इंसान को ज्ञान देता है। आज के डेट में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी बैठ के जान खाती रहती हूँ, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये करो। मेरी मम्मी भी यही करती थी, तो तब आपको ऐसा लगता है कि ये क्या है यार, तब हमें लगता है वो नैगिंग है, तब हमें लगता है कि पूरे दिन जान खा रही मम्मी। वी डू नॉट रियलाइज दैट ऑन अ लॉन्गर रन दैट इज गोइंग टू हेल्प मोर। सेम मेरी मम्मी सेम ही होती है। मेरी मम्मी ज्यादा पॉसेसिव है ना, पॉसेसिव है, पॉसेसिव, ऑब्सेसिव, हर एक चीज मेरे को लेके। तो हाँ, so like I said, mothers are closer to sons and fathers are. मेरी मॉम भी है मुझे लेके, so if I can never tell her that I'm not well. I did not tell her for a year that I was jobless. अभी मैंने 2-3 दिन पहले उन्हें बताया, तो चालू हो गया उनका हर घंटे हाय रिंकी, मेरी बेटी ने कैसे मैनेज किया होगा, हाय उनका चालू। आपका पेट नेम रिंकी? हाँ, रिंकी, घर पर रिंकी, तो हाय चालू। मतलब मुझे इतना फन लगता है, मैं उनको बोलती हूँ मम्मी, इसलिए मैं बताती हूँ, आई कांट टेल हर दैट आई एम नॉट वेल। मैं जब बीमार पड़ती हूँ मैं 2-3 दिन फोन उठाना बंद कर देती हूँ, क्योंकि उनका फिर हाय चालू। आई थिंक उनको यकीन ही नहीं होता कि मैं बहुत बड़ी और बूढ़ी होती जा रही हूँ। She still thinks that I'm a 5-year-old kid. For mothers रहते हैं आप शायद। बट माँ के लिए तो अपनी बेटी मतलब छोटी रहती है ना। हाँ, तो तभी तो फॉरएवर या वो मुझे अभी भी बाबू सोना ऐसी करके बात करती है। सही है, फॉरएवर। पेरेंट्स के लिए आप हमेशा बच्चे हो। हाँ, एक मैसेज आजकल की जनता, मतलब आजकल के बच्चे जो भी जेनजीज आ रहे हैं, उनको आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? उनके पास ऑलरेडी इतना ज्ञान, उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए। देयर इज नो ज्ञान, बट आई विल हाँ, नहीं, जेन्युइनली आई डोंट हैव अ ज्ञान टू गिव। मैं ऑलरेडी अपने दोस्तों को बहुत देती हूँ, वो बहुत टॉर्चर्ड है, मैं वही स्क्रीन पे आके नहीं करना चाहती। बट आई जस्ट से आई थिंक जो अभी के जनरेशन में लैक करता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी के जनरेशन के हैं, वो 2001, और मुझे लगता है कि दे लैक अ पैशन फॉर थिंग्स। जल्दी गिव अप कर देते हैं। मर्सिडीज चाहिए पर मेहनत नहीं करनी, ये प्रॉब्लम। ओके। या मर्सिडीज चाहिए पर वो कैसे लाएंगे का तरीका नहीं पता, क्योंकि वो उसी रूप में घूम रहे हैं। उनके पास सोल्यूशन भी है, राइट इट डाउन, क्लैरिटी मिलेगी, वर्क करो, सीखो। यू नो, आई थिंक समहाउ अभी की जनरेशन इज ऑल्सो वेरी लकी, दे हैव बीन बॉर्न इनटू अ जनरेशन। मतलब मैं अभी मूवी भी देखती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं इमीडिएट मूवी देखते देखते गूगल कर लेती हूँ, मुझे जवाब मिल जाता है। यू हैव चैट जीपीटी, यू हैव गूगल, यू हैव एवरीथिंग न्यू।
मुझे कोई लैंग्वेज सीखनी है, मुझे कोई स्किल सीखना है, मुझे कुछ भी सीखना है, गूगल यूट्यूब में हजारों फ्री कोर्सेज हैं। आप उसका फायदा ही नहीं उठा रहे हो। आप इस बात के लिए दुखी हो कि मेरे उस फ्रेंड ने मेरी फोटो पे लाइक नहीं किया। अरे ठीक है ना यार, आगे बढ़ो ना यार। ये मेरी क्रश ने फोटो पे लाइक कर दिया, ग्रेट, फेल्ट गुड, कांग्रेचुलेशंस, मूव अहेड, नेक्स्ट इज व्हाट? क्रश को खिलाओगे क्या? सो आई थिंक द जनरेशन इज मिसिंग पैशन एक्चुअली, जो मुझे लगता है हम में बहुत था, क्योंकि यार हमने कुछ देखा ही नहीं था। Exactly. मतलब मुझे याद है कि 50 रुपए का पॉकेट मनी लेने के लिए मुझे घर पे पापा झाड़ू पोछा करवाते थे। और अभी की जनरेशन से अगर मैं स्टोरी पूछूं तो उनका स्टोरी टर्निंग पॉइंट मैं बताती हूँ कैसे, बिकॉज आई नो फ्यू पीपल जो अपनी कहानी एंटरप्रेन्योरशिप की ऐसे सुनाते हैं। बहुत स्ट्रगल था, पैसे के लिए पापा तड़पाते थे, और वो लोग एक्चुअली अमीर होते हैं। ये नहीं था। अरे हमारे पापा ने भी, मेरे को भी पापा ने पैसे नहीं दिए। मैं झाड़ू पोछा करती थी तो 50 रुपए मिल जाते थे, बर्तन करती थी तो एक्स्ट्रा 25 रुपए। they taught me and I took it in a very positive way कि इंडिपेंडेंट होना सीखा। अभी की जनरेशन को ऐसा करोगे ना तो वो ऐसे बोलेंगे कि my parents are torturing me, my God, it's drama. It's not trauma, it's your drama. थोड़ा मेहनत करना सीख लो। You cannot, सब घर बैठे बैठे नहीं आ सकता। और अगर बाप दादाओं का पैसा आ भी गया तो उसको बढ़ाओगे कैसे? PUBG खेल के, हाँ, मेहनत तो करनी। So that's what I would want to say. If you want to do something, just do it. Don't be worried about people are going to, what are people going to think, what are, like, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। राजेश खन्ना जी बोल करके, people are going to say anything and everything. You do good, people will say. You do bad, people will say. You don't do anything, people will say. So अच्छा कर ही लो ना, कहने वाला। आपको पता है बहुत अच्छा बोलते हो। यार संदीप माहेश्वरी जी की जगह मैं भी कुछ ट्राई करूँ क्या? I should. Alright, I should. हाँ, अभी मेरे पास कुछ सवाल हैं, मतलब रैपिड क्वेश्चंस हैं। मतलब फटफट जवाब देना है। फटफट जवाब नहीं देना। मैं एक वर्ड बोलूंगा, वो सोच के जो सबसे पहले आपके मन में आया ना वो आपको बोलना है। ओके। एक्स-रेटेड बातें बोली तो बीप लगा देना। नहीं, इट्स ओके, चलता है। समझो कि एक फोन कॉल पे बात हो रही है हमारी। अगर हमारी फोन कॉल लीक हो गई, तो अगर मेरा और आपका, अगर हमारे बॉयज लॉकर रूम रिलेशनशिप्स होते हैं तो वो तो ब्रेकअप में चला जाता था अगर ये कॉन्वर्सेशंस लीक होती। स्टार्ट करें। या प्लीज। सबसे पहला वर्ड है लव। माँ। फैमिली। फर्स्ट, ऑलवेज। सुकून। आई थिंक प्रेजेंटली मेरा जो ये फ्लैट है जिसको आप छोड़ के जा रहे हो, जिसको मैं छोड़ के जा रही हूँ, सुकून है उसमें, बहुत सारी यादें हैं। तो क्यों जा रहे हो? क्योंकि समटाइम्स मूविंग ऑन इज द ओनली वे। पर मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। घर। ऑब्वियसली माँ, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी हर। पेरेंट्स। God. I still do it. I ask my mother when I have a wish, or I ask my father to fulfill the wish first. और कभी कभी लड़ती हूँ उनसे, स्क्रीम करती हूँ तो फिर मेरे को डर लगता है कि भगवान जी कर्मा की लेंगे। करियर। Oh my God. First, number 1, प्यार गया भाड़ में। It's always money. It's always career. It's always number 1. On top, coming from a broken heart. बीप लगा देना। It's okay. Affection. I don't know. How do I define affection? लगाव. I understand affections, but I think affection, attachment बोल सकते हो with Ahmedabad now. Okay. If a city has my heart, after Bhopal it's Ahmedabad. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको अहमदाबाद रुक जाना चाहिए? ये मैं वापस आऊंगी बोला था मैंने। आप अपनी मम्मी से बात करो, फिर सोना दिखाओ और फिर मैं आती हूँ। सोना क्या, पूरा का पूरा फ्लैट है ना अभी तो। वेलकम बैक। ओके। जॉब। Job is a necessity right now, and job can be of any sorts. I mean, आप अपने business को भी as a job ले सकते हो या जैसे भी ले सकते हो। I think it's a necessity. Okay. I mean, for me at least, मेरे लिए। Happiness. खुशी, I think again my friends and family.
तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अब थोड़ा रैप अप का टाइम आ गया है, तो एक एडवाइस या एक चीज़ जो आप मेरे को देना चाहते हो, या कुछ एक फीडबैक वगैरह टाइप्स जो आप मेरे को देना चाहते हो। स्ट्रॉ बनने की कोशिश मत करना इस तरह का कभी। ये यू हैव अ प्रॉब्लम। तुम्हें ऐसा लगता है कि दुनिया तुम्हें इस एवेटार में देखेगी तो तुम्हारे उस एवेटार को मिस करेगी या भूल जाएगी, जो हमारी कॉन्वर्सेशन मस्ती मजाक वाला। यस, जस्ट बी यू। अगर तुम ओरिजिनली हंसते खिलखिलाते हो तो ऐसा नहीं है कि लोग तुम्हें क्लाउन और जोकर ही समझ लेंगे, जिसे देखना मेरे को वही है कि फिर लोग मेरे को सुनेंगे नहीं, ये दिक्कत है मेरी। बल्कि ज्यादातर लोग, तुम अगर मुझे हंसा सकते हो तो मैं सुनूंगी, तुम अगर मुझे रुलाते हो तो मैं घंटा नहीं सुनूंगी। तो मुझे लगता है जो तुम हो, मैं वही कह रही हूँ, तुम स्ट्रॉ बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? You're trying to twirl yourself into something that you're not. So whatever you are, I mean, I am 38, but if you will see my friend circle, I think 25-26 से ज़्यादा कोई सर्कल में बड़ा है नहीं, और मुझे लगता है कि उन लोगों से ज़्यादा बचकान हरकतें मैं करती हूँ, और मैं सोसाइटी का ट्राई टू बी मैच्योर पोजीशन में नहीं आती। अगर मुझे चिल्लाना है, मस्ती करनी है, नाचना है, मैं करती हूँ। I don't try to be what society wants me to be. ऐसा नहीं कि सोसाइटी, बट मेरे को भी तो मेरे अंदर कुछ अच्छे चेंजेस चाहिए ना, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि तो अब तुम एक, खुश रह के भी वो अच्छे चेंजेस ला सकते हो। बट अब वो नहीं तो मेरा कैसा है कि मस्ती करो ना तो मेरा पूरा मस्ती हो जाता है, इसलिए वो see that is a balance that you'll have to learn to bring. That is again balancing. कि आपको बैलेंस पता होना चाहिए। It's like मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ और मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ और मैं ड्रेसेस पहनती हूँ और मैं रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती हूँ। Great, when I go to a party, I'll go to a मंदिर, I'll not do that. That's called balancing. वही चीज मेरे में लैक तो है। वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। That is self awareness. That is self awareness. मेरा होता है तो या तो अति या तो कुछ भी नहीं। So that you'll have to learn to draw a little gray area थोड़ा। I love to live in black or white, पर कभी-कभी gray area चाहिए, so that you don't hurt people. That's it. But then thinking कि क्योंकि मैं है करता हूँ तो लोग मुझे क्लाउन और जोकर समझेंगे और सीरियस नहीं लेंगे, that is very stupid. क्लाउन और जोकर की बात नहीं है, फिर मेरे को ऐसा है कि अगर एक मेरा मस्ती साइड है तो मेरा एक मैच्योर साइड भी लोगों तक पहुंचना चाहिए ना। सबको देखने की जरूरत नहीं है ना। The ones who want and wish and should see will see. खत्म। मेरा अंदर का ज्ञानवाणी है बहुत लंबी चलती है, मैं 3 घंटे बक सकती हूँ, but then I don't give it to everybody ना, I give it to only the people I care about. मेरा ऐसा मस्ती में कि मैं मस्ती 3 घंटे कर सकता हूँ। हाँ, what I mean to say is कि if I'm funny or if I'm serious or whatever, but मेरा एक पार्ट है जो मेरे अपनों के लिए रखा हुआ है मैंने यार, कुछ चीजें। मुझे नहीं लगता कि लोगों को लगेगा कि भाई ये लड़की हंसती खिलखिलाती रहती तो इसको इसमें विजडम नहीं है या इसको समझ नहीं, ऐसा नहीं। लोग ऐसा समझते हैं, और वो लोग कुछ दिनों में मर जाएंगे वॉर में। कैसे भी, लाइफ इज अनसर्टन। वो 4 लोग कहाँ होंगे ब्रो? दे आर नॉट अर्निंग मनी फॉर यू। तुम लोगों का क्यों सोच रहे हो वो क्या सोचेंगे? अपनी रिस्पेक्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। पर अगेन, लोग जो सोच रहे हैं वो सोचेंगे। आई कैन नॉट चेंज। और मेरा यही है ना कि मैं इतना ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल रह जाता हूँ ना, तो लोग फिर मेरे को ऐसा समझते हैं कि तो फ्री है, वेला है। आपने सुना हुआ है किसी के मुंह से, जब हम मिले थे, एक लड़के ने मेरे को बोला था कि तू तो नल्ला है, नहीं ये वो। तो वो चीज़ में रहे होंगे। ऐसा नहीं होता। Just because somebody said something, अभी कोई आके मेरे को बोल के चले जाए तू दीपिका पादुकोण लगती है और मैं मानने लगूं मैं दीपिका पादुकोण लगती, मैं स्टूपिड। नहीं, आपको समझना चाहिए। आपको थैंक्स, इसलिए मैंने बोला I have damn brains, man. Just because somebody walks into my life and says something, unless that person holds an importance, I will not listen to them. तुम मेरी जिंदगी में important हो, तुमने मुझे कुछ कहा, I'll take it as a constructive criticism. That's it. But just because लोगों को लगता है कि मैं नल्ली हूँ तो मेरे को ऐसा, मैं बिलीव थोड़ी करने लगूंगी यार। बट उस टाइम पे तो यार हम ये चीज नहीं सोच सकते ना, उस टाइम पे मैच्योरिटी नहीं आती ना, उस टाइम पे तो अपने को हर्ट हुआ रहता है, तो यार उससे क्योंकि तुम्हारा ईगो बहुत हाई है कि एक रैंडम इंसान ने बोल दिया तुम उसको सीरियस। रैंडम नहीं, दोस्त ही था वो, है एक्चुअली। कुछ बात होगी इसलिए बोला था उसने। बिकॉज अगर मैं उस दोस्त की बात करूँ राइट ना, तो तुम लोग के बीच में बहुत लंबा रिफ्ट है, काफी लंबा। रिफ्ट नहीं है वो, व्हाटएवर इट इज। सो व्हेन यू वांट टू हर्ट पीपल, यू हर्ट पीपल, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बस वो चीज मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रह गई, तो इसलिए। Which is great, no? That is the fuel is why you're not nalla right now. क्या प्रॉब्लम है उसमें?
लोग क्या बोलते हैं उसको तुम कंस्ट्रक्टिवली लोगे तो तुम उसको यूज कर सकते हो। किसी ने मुझे एक बार बोला था मेरे जिम में कि इसके तो लेग्स कभी बनेंगे नहीं, तो ये तो कंपटीशन स्टेज पे है तो क्या ही करेगी, सच्ची तो बोला था। तो हाँ बोला था, पर उसी के 6 महीने बाद I won my medal. I did not go and fight with him. Somebody randomly told me कि उसने ऐसा बोला, मैं कहा एग्जैक्टली बस मेरे को ऐसा करना है कि मैं इतना काम कर लूँ ना तो अब उसको रिग्रेट हो कि हाँ मैंने इसको नल्ला बोला था, अब ये नल्ला नहीं है। और रिग्रेट करवाने की वजह मजा आता है, सेटिस्फैक्शन होता है, मुझे भी आता है क्योंकि उसी ने मुझे जज की तरह बाद में बुलाया था एक जगह पे। बट ठीक है, यू प्रूव योर वर्थ बाय डूइंग थिंग्स, नॉट बाय गेटिंग हर्ट बाय वर्ड्स। दैट्स इट। ठीक है, काम करेंगे इस पे। फर्स्ट पॉडकास्ट था तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? एसी था। सच बताओ ना। आई हैड गुड टाइम। आई हैड गुड टाइम बिकॉज़ आई हैड फ्रेंड्स अराउंड मी। मैं अपने साथ भी 2 दोस्त लेकर आई थी कि वो भी मेरे को बीटीएस बना के दे, झेले मेरी बातें। कौन दोस्त? रोहित और चिराग। यस, जो पूरा दिन मेरे ज्ञान का हिस्सा बनते हैं वो बेचारे आज और झेल रहे थे। नहीं जेन्युइनली मतलब आपको अच्छा तो लगा ना? और कुछ कमियां That I will go off the screen because now अगर मैं स्क्रीन पे कमियां दिखाऊंगी ना तो लोगों को कमियां ही सुनाई देगी। This is what I said. What you focus on increases. तू करना उसमें। और कुछ अच्छे पॉइंट्स वो तो आप Everything is good यार। This is what I'm saying. तेरा अच्छा point is you being you. You're trying to be somebody else. इतना भी पानी नहीं बनना है कि इसके शेप में आ जाओ, उसके भी शेप में आ जाओ, उसके भी शेप में आ जाओ। नहीं, you are a human. You cannot do that. You should flow, but आपको अपनी गति तो पता होनी चाहिए। मेरे को यही है कि बस मैं इम्परफेक्ट ना रह जाऊं कहीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थेरेपी सेशन है? 1000 रुपए बैंक अकाउंट में दो, फिर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ ऑफ द कैमरा। देना मेरा फोन है 1000 से तो ज्यादा ही है। नल्ला नहीं होना अभी मैं। On this note, it's time to say goodbye. गुड बाय। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी एक चीज़ है वो अभी बाद में करते हैं। हाँ तो रैप अप करेंगे, बाय बाय करेंगे, रैप अप करेंगे, बाय बाय करेंगे। गुड नाइट, शब खैर। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना। और ये पहली बार मैं कुछ चीज़ कर रहा हूँ, भूल चुको तो माफ ऑफ करना। और ये भी हैं सुदीप्ता जी, इनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह सब देखना, मेरा भी देखना। और बस अभी इतना है, बाकी का धीमे धीमे मैं चीज़ें मैं सीख रहा हूँ इनसे भी, लोगों से भी। जितने दोस्त लोग मेरे को ज्ञान देंगे वो मैं ज्ञान अपने अंदर बसाऊंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मेरे को करना होगा मैं वही करूँगा। बाय बाय।